हेलो एवरीवन, आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज़ ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कि किसी नोटबुक की कॉस्ट किसके बराबर है। कि अगर हम कोई पेन खरीदते हैं, अगर उस पेन का जितने में हमने उस पेन को ख़रीदा है, अगर उसको हम ट्वाइस कर दें तो वो कॉस्ट किसके इक्वल हो जाएगी, नोटबुक की कॉस्ट के इक्वल हो जाएगी। तो आगे क्या पूछा है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट इट। तो अब हमें जो भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। तो हमें कॉस्ट पता नहीं है कि नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, और ना ही हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ अ पेन, कि पेन की कॉस्ट कितनी है। तो मान लीजिए कि जो कॉस्ट है नोटबुक की, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, वो हमने मान ली कि वो x है। और हमें अब कॉस्ट ऑफ अ पेन भी नहीं पता, तो हम उसको भी मान लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ अ पेन इज y। तो मान लिया हमने x, तो मान ली नोटबुक की कॉस्ट, और कॉस्ट मान ली कि हमने जो पेन खरीदा है वो y रुपये में खरीदा है, और जो नोटबुक हमने खरीदी है वो हमने x रुपये में खरीदी है, और जो पेन खरीदा है वो y रुपये में खरीदा है। अब जो भी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, हमें उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट बनानी होती है। जैसे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, जो नोटबुक की कॉस्ट है, इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कि अगर हम नोटबुक की कॉस्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो किसके इक्वल है। अगर हम पेन की जो कॉस्ट है उसका ट्वाइस कर दें, कि इसका 2 टाइम्स कर दें, तो नोटबुक की कॉस्ट किसके इक्वल है, नोटबुक की कॉस्ट इक्वल टू ट्वाइस, कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ पेन को। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो नोटबुक की कॉस्ट हमें क्या दी हुई है, मतलब जो हमने ली थी वो है x रुपये, और ट्वाइस, और कॉस्ट ऑफ पेन हमारे पास क्या है y। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है, x इज इक्वल टू 2y। और अब अगर हम इसको उधर ले जाएंगे इक्वल टू के साइन से पहले, तो ये जो प्लस की वैल्यू थी वो माइनस की हो जाएगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या दिया था क्वेश्चन में, कि जो हमें ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना था इस क्वेश्चन को। तो ये हमारा आंसर है। अब हम करते हैं सेकंड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ हमें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। कि हमें जो ये लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, जो भी हमें क्वेश्चन में इक्वेशंस मेंशन है, उनमें हमें क्या करना है कि जो भी लीनियर इक्वेशन है, जैसे वो किसकी फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c है, उसकी फॉर्म में एक्सप्रेस करना है हमें ये सारी इक्वेशन को, और a और b और c की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35, और ये इसके ऊपर लग गया बार। इस बार का मतलब क्या होता है, इस बार का मतलब होता है कि अगर ये बार बस 5 पे लगा है तो कि 5 5 5 ये वैल्यू हमारा रिपीट हो रहा है, 9.35555। तो ऐसे करके ये हमारा रिपीट होता रहेगा। अगर हमें बार दिया होता कि 9.35 की पूरे पे बार लगा होता तो हमारा क्या रिपीट होता, 9.353535 की, मतलब जिस वैल्यू के ऊपर हमारा बार होता है वो वैल्यू हमारी रिपीट होती जाती है। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें एक्सप्रेस करना है इस वैल्यू को किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो मतलब कि इक्वल टू के उधर वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो इस वैल्यू को हम इधर ले आएंगे। तो ये क्या हो गया, 2x प्लस 3y, ये प्लस की वैल्यू है तो उधर जाएगी, तो क्या हो गई, माइनस 9.35, इसका बार इक्वल टू 0। अब ये देखिए, अब इस वैल्यू से अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये वैल्यू क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये ऐसी इक्वेशन बन गई जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी। तो इसी से कंपेयर करना है अब हमें लीनियर इक्वेशन से। तो x के साथ वैल्यू क्या है, इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई 2, b की वैल्यू क्या मिली है हमें यहाँ से 3 मिल गई है, और c की वैल्यू क्या मिली है हमें माइनस 9.35, और उसका बार। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, सेकंड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब ये तो पहले ही हमारी अरेंज है, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 इंटू एक्स माइनस 1/5, और उसके साथ है y और माइनस 10, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारी
1, बी की वैल्यू -1/5 आ जाएगी और सी की वैल्यू आ जाएगी -10। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, थर्ड क्वेश्चन में मेंशन है -2x + 3y = 6। अब इक्वल टू के उधर हमें 0 चाहिए क्योंकि हमें इस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए है हमारी। तो हम क्या करेंगे, 2x + 3y, ये इक्वल टू वाली वैल्यू उधर जाएगी तो ये प्लस में है तो ये उधर जाके माइनस में हो जाएगी, -6 = 0। तो यहाँ पे a, b और c की वैल्यू क्या है, अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू -2 है, b की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू क्या है, -6 है। अब करते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या मेंशन है हमें, x = 3y है। तो अब देखिए अगर इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, ये x - 3y = 0। और यहाँ पे अब अगर इसको कंपेयर करें हम ax + by + c = 0 उस इक्वेशन से, तो a की वैल्यू तो यहाँ क्या है, x के साथ क्या वैल्यू है, 1 है, यहाँ 1 कह सकते हैं हम। तो a की वैल्यू 1 है यहाँ पे और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है -3, लेकिन c तो हमें कहीं दिया नहीं हुआ है और जो वैल्यू हमें अगर क्वेश्चन में दी नहीं हुई है तो उसको हम 0 लेके चलते हैं, तो c की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी।